हेलो माय लवली फैमिली। आप सभी कृष्ण भगवान राधा जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा। यह कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में यमुना के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कृष्ण भगवान एक बहुत नटखट बच्चे थे। वे एक बांसुरी वादन है और बहुत अच्छा नाचते भी थे। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा। कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चातुर राजनेता और महायोगी भी हैं और वो एक सज्जन पुरुष और एक एक ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी मनमोहक कथा। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जन्म की संबंधी कथा भी सुनते हैं और सुनाते हैं। जो भी इस प्रकार की कथा सुनते हैं उनके घर में सुख शांति और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरे काल बसता है। उसी का 8वां पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए दौड़ा। तब देवकी ने उनसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसी मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। अपने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 बच्चों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उस पर कड़े पहरे बैठा दिए थे। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ और जो कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे ले आओ। कंस के हवाले कर दो लाकर। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उपनदी अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में
जा पहुँचा है वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। तभी से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है और सभी व्रत करके जन्माष्टमी का आनंद लेते हैं। भगवान कृष्ण की भक्त पूरी निष्ठा के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से भक्तों को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलती है। देश में कई हिस्सों में कृष्ण जन्माष्टमी को भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है, जिससे लोग मंदिरों में जाते हैं, बाल कृष्ण की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। वर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घकाल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यह भोग और उन्हें 56 भोग लगाना चाहिए। भोग मोक्ष प्रदान करने वाला हो।